नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस जहग से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जमीन रजिस्ट्री 2025 में 4 नए नियम लागू जाने। अब क्या बदलने वाला है? भारत में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करती है। हाल ही में सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाना है। जमीन रजिस्ट्री 2025 के 4 नए नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही यह भी समझेंगे दोस्तों, बकरी पालन के लिए 50 लाख तक का लोन जाने। पूरी प्रक्रिया। बकरी पालन व्यवसाय भारत में तेजी से बढ़ता हुआ एक लाभदायक क्षेत्र है। 2025 में सरकार द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसमें किसानों को 50 लाख तक का लोन और 50% सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना छोटे और मध्यम किसानों के लिए एक बड़ा अवसर है जो अपना खुद का बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा फार्म का विस्तार करना चाहते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से पाए 15,000 रूपए की सहायता सिर्फ 5 मिनट में। इस योजना के अंतर्गत श्रेणी के सभी शिल्पकार और कारीगरों को 15,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है जिसके माध्यम से वे अपने लिए सभी आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कारीगरों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा ID कार्ड प्रदान किया जाएगा जो उनकी पहचान को प्रमाणित करेगा। और बताते चलें कि बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव कब होगा, कब खत्म हो रहा? विधानसभा का कार्यकाल जानिए विस्तार से। बिहार विधानसभा की 243 सीटों वाली विधानसभा एक स्थायी निकाय नहीं है। इसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो राज्य में चुनाव समय पूर्व कराए जा सकते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उस तारीख से शुरू होता है जो पहली बैठक के लिए निर्धारित होती है और 5 वर्षों तक चलता है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास समय से पहले चुनाव कराने का भी अधिकार है। दोस्तों, अब सोलर पैनल के साथ फ्री बिजली और कमाई का शानदार मौका जाने क्या है? मोदी सरकार का प्लान फ्री सोलर पैनल। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सोलर पैनल मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये पहल न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगी बल्कि ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति में भी सुधार करेगी। दोस्तों, सरकार दे रही महिलाओं को 11,000 ऐसे करें। PMMVY योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना है। PMMY के तहत पहली बार गर्भवती होने पर महिलाओं को 5,000 और दूसरी बार लड़की होने पर 6,000 की सहायता दी जाती है जिससे कुल 11,000 तक की वित्तीय मदद मिलती है। दोस्तों, सभी महिलाओं को मिल रही फ्री सिलाई मशीन। जल्दी फॉर्म भरें। सिलाई मशीन योजना के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए 10 दिन का उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त कर आप सभी आसानी से सिलाई का कार्य सीख सकेंगे। और प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करने के बाद में आपको सरकार द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए रोजगार का साधन एवं उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सत्र 2023 से 17 सितंबर को सिलाई मशीन योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के माध्यम से शुरुआत में 50,000 महिलाओं लाभ प्रदान करना है। दोस्तों, बिहार में 3rd डिग्री टॉर्चर मोड में ठंड। पटना समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। पूरे बिहार में ठंड 3rd डिग्री टॉर्चर वाले मोड में आ गई है। जिस कड़ाके की ठंड का लोगों को इंतजार था वो अब लोगों को ही बीमार कर रही है। मौसम विभाग का भी यह कहना है कि पारा इतनी तेजी से नीचे लुढ़का जिसकी उम्मीद नहीं थी। अब तो सोमवार के लिए 10 में से 9 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार की सुबह सोमवार के लिए पटना समेत कुल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। दोस्तों, बिहार BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव का प्रदर्शन। बिहार में BPSC परीक्षा विवाद पर तनाव बढ़ता जा रहा है। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेल और सड़क यातायात बाधित किया। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं जबकि पप्पू यादव ने चक्का जाम किया। सरकार परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर रही है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मुद्दा और भी गर्मा गया है। छात्रों और राजनेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, लालू यादव के ऑफर पर आ गया सीएम नीतीश का जवाब। मकर संक्रांति से पहले कर दिया सब कुछ क्लियर। नीतीश कुमार ने गोपालगंज में समीक्षा बैठक के दौरान राजनीतिक कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि वह अब कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलती से 2 बार इधर से उधर राजद के साथ चले गए थे लेकिन अब हम लोग एनडीए हमेशा साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने राजद के खिलाफ अपने कोर मुद्दे पर जमकर बात की। दोस्तों,
बिहार की जीडीपी में कृषि का कितना योगदान? मंत्री मंगल पांडेय ने बताया। बोले, किसानों का हो रहा कल्याण। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि बिहार की जीडीपी में कृषि का योगदान पहले के मुकाबले और बढ़ेगा। इसके पीछे केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग की बड़ी भूमिका है। इस समय बिहार की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान पिछले वर्ष लगभग 20% रहा है। मंगल पांडेय शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि भवन में बैठक कर रहे थे।